नमस्कार दोस्तों। चलिए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखना है और क्वेश्चंस को पैटर्न याद रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो इक्वेशन है अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो सबसे पहले उस इक्वेशंस को आपको जीरो के बराबर करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/a × x प्लस 1/b × y इज इक्वल्स टू जो जो a प्लस बी है उसको आपको ब्रैकेट के इस इक्वल टू के इस तरफ लाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस बी। और मैंने बताया कि जब भी ए प्लस बी ऐसे टर्म में रहे तो आप उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एक से ज़्यादा रहे, ताकि आपके गलती होने के चांसेस कम हो जाए। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्लस माइनस में हमारा गलती ना हो। तो ये जीरो के बराबर हो जाए। अब ये कितना हो गया? 1/a² इंटू एक्स प्लस 1/b² इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपको ट्रिक याद ये रखना है कि आपको इसके सामने मार्क करना है 1, इसके सामने मार्क करना है 2 और इसके सामने मार्क करना है 3। आपको याद रखना है कि ये 2 3 1 2, बस याद रखना है आपको 2 3 1 2। तो इसका मतलब क्या है? तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये मेथड तो पता होगा कि एक्स वाई और 1 लिखते हैं। फिर जो है सबसे पहले यहाँ देखिए कौन सा चीज़ दिया है, 2। तो 2 के सामने क्या क्या है उसको लिख लीजिए, मतलब y का कोफिशिएंट है। तो पहला है 1/b और दूसरा है 1/b²। ठीक है। उसी तरह थर्ड में क्या दिख रहा है आपको? थर्ड के सामने माइनस ए प्लस बी है। और ध्यान रखेंगे क्रॉस में माइनस साइन को लेकर चलेंगे, जैसा साइन रहेगा वो सब आपको इंक्लूडेड रहेगा। उसी तरह से फिर 1 आ गया, तो 1 में क्या है? 1/a है। और फिर क्या है? 1/a² और फिर क्या है? 2 है। तो 2 के सामने फिर से जो है वो लिख दीजिए 1/b और 1/b²। बस। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअल जो आप सॉल्व करते हैं, तो चूंकि इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस आप यहाँ पर लगा दीजिए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो देखिए, और यहाँ किस फॉलोड बाई माइनस साइन। इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि जब ये एक पहला वाला ये गुना होगा उसके बाद ये माइनस साइन लगेगा और तब इन दोनों में गुना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो x बाई ये कितना हो जाएगा? -2/b। और फिर कितना हो जाएगा? देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और ये माइनस जब गुना होंगे तो ये मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास? a+b/b²। उसी तरह से y बाई हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ a+b/a² और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/a हो जाएगा। उसी तरह से क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, तो 1/ab² हो जाएगा ये, और माइनस 1/a² b हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको कंपेयर कर देना है x को 1 के साथ और y को कंपेयर कर देना है हमको 1 के साथ। तो हमको x और y की वैल्यू ही चाहिए होती है, वो निकल जाएगा। तो पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आपका बन के आ जाएगा b² एलसीएम हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ कितना बचेगा? -2b और ये हो जाएगा प्लस a+b। फिर आप 1 बाई यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/ab आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा? 1/b माइनस 1/a बचेगा। ये मैंने ऐसा इसलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि कई लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत होगा कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसीलिए मैंने ये मेथड आपको भी बता दिया। तो अब आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x को आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जाके ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तो a बच रहा था और ये -b बचेगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? b²। और देखिए नीचे क्या है? डिवाइडेड बाई 1/ab कॉमन ही है, तो और 1/ab कॉमन है यहाँ पर आपका। 1/ab आपका यहाँ पर कॉमन है, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा? b माइनस ए बाई ए बी बचेगा, क्योंकि मैंने एलसीएम ए बी ले रखा है। तो अब ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a-b/b² मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a²b² और नीचे आ जाएगा a-b। आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये a-b आएगा।
ठीक है। तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। तो जो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर। तो आपने देखा कि क्रॉस कितना आसानी से बन जाता है। उसी तरह से आप y का भी कंपेयर कर लीजिए। पहले आप y को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस a माइनस बी, क्योंकि वहाँ माइनस साइन पहले से कॉमन था। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 इंटू ए बचेगा। और यहाँ क्या है, 1 बाई, मैंने एक बार सॉल्व किया एक्स में तो मैं उसी को लिख देता हूँ। तो ये क्या बच रहा है, 1 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या बच रहा है, ए माइनस बी बच रहा है। तो जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको फिर से यहाँ ले जाके रख दीजिए। तो ये क्या बचेगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, तो a माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और फिर ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर आ जाएगी। तो आई होप अगर आपको इस वीडियो में इस पहले क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं अभी और भी क्वेश्चंस लूँगा और इन्हीं स्टेप्स को मैं बार बार दोहराऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्रॉस को बनाते कैसे हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसको भी क्रॉस मेथड से कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने बताया कि आप सबसे पहले कॉफिशिएंट को अलग कर दीजिए, माइनस बी बाई ए इंटू वाई, और फिर इसको भी इधर ले आइए। तो ये 0 हो गया, तो अब ये स्टैंडर्ड सेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया। उसी तरह से a इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दोनों चला गया। आपको क्या करना है, x y और 1 ले लेना है, और आपको क्या याद रखना है कि ना यहाँ पर क्या दे देना है, 1 2 और ये 3, और आपको याद क्या रखना है, 2 3 1 2। तो सबसे पहले 2 वाले के सामने क्या है, y है, तो y का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए है और माइनस बी है। उसी तरह से 3 में क्या है, तो माइनस ए प्लस बी है, और यहाँ क्या है, माइनस 2ab है। फिर क्या है, 1 में a बाई बी है और फिर a है, और फिर 2 को लिख देना है आपको। तो 2 में क्या था, माइनस बी बाई ए, और फिर ये माइनस बी था। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो चलिए क्रॉस लगा दिया, और क्रॉस किसके साथ फॉलो करेगा, माइनस साइन के साथ फॉलो करेगा। तो माइनस साइन भी लगा देते हैं। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स बाई, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 माइनस है, तो फिर से ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2ab इंटू बी डिवाइडेड बाई ये a है, और फिर देखिए यहाँ पर भी 3 माइनस आ गया। एक पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास माइनस ही बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही माइनस साइन है। तो अब ये माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 2ab इंटू ए और डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। उसी तरह से 1 बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए बाई बी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा b इंटू ए बाई ए हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा y बाई, अब इस b को इस b से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2a स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ क्या बचेगा, आपको यहाँ से b से b कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ से a से a कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा माइनस a। अब हम कंपेयर कर लेंगे x का 1 के साथ और y का भी 1 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस 2b स्क्वायर और ये मिलके एक और b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, शायद कहीं कुछ गड़बड़ हुआ हो। x बाई माइनस 2ab इंटू बी बाई ए, तो ठीक है, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा, तो आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे, ये
प्लस में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2b² में से b² जाएगा तो कितना बचेगा, b² माइनस ए बी इज इक्वल्स टू वाई बाई a² माइनस ए बी, और फिर यहाँ क्या बचेगा, 1/b माइनस ए बचेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए x का 1 के साथ, तो x बाई b² माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1/b माइनस ए। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, b² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ऊपर से b कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा b माइनस ए, और नीचे भी बचेगा b माइनस ए। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ b। उसी तरह से आप y को कंपेयर कीजिए 1 के साथ, तो y बाई a² माइनस ए बी है, और ये कितना है, 1/b माइनस ए है। तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए। तो आप देखिए यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी ये भी बन जाएगा। तो जो आपके पास बचेगा ये हो जाएगा माइनस ए के बराबर। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई। तो x इज इक्वल्स टू बी और y इज इक्वल्स टू माइनस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। चलिए अब इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बना बनाया हमको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 0 के बराबर है और दूसरा इक्वेशन भी 0 के बराबर है। तो बस हमको क्या याद रखना है, 2 3 1 2। तो देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो x हो गया, y हो गया, और ये मेरे पास कितना है, 1 हो गया। तो अब x के नीचे आप लिख लीजिए, तो आप इसके नीचे नाम दे दिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 2 वाले के नीचे क्या है, तो माइनस ए बाई बी, और यहाँ कितना है, माइनस ए है। उसी तरह से 3 के पास क्या है, तो प्लस में a प्लस बी है, और यहाँ पर क्या है, 2ab है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, b बाई ए है, और यहाँ पर क्या है, b है। और फिर लास्ट में 2 वाला कितना है, तो जो फर्स्ट में लिखा था उसी को आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिए, और ये फॉलो करेगा किसके साथ, तो माइनस साइन के साथ फॉलो करेगा। अब देखिए अब क्या लेंगे, x बाई, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला वाला देखिए आपको यहाँ पर एक यहाँ पर साइन है और एक यहाँ साइन है, तो ये माइनस माइनस मिलके, सॉरी आपको यहाँ पर नहीं देखना है, अभी पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस ए इंटू 2ab डिवाइडेड बाई बी हो गया। और फिर यहाँ पर ये और ये देखेंगे हम, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मिलके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस ए इंटू ए प्लस बी हो गया है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर ये y डिवाइडेड बाई बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी बाई ए इंटू 2ab आ जाएगा। उसी तरह से 1 बाई माइनस ए इंटू बी बाई ए, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो b इंटू ए बाई बी हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से ये और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये b से b। तो जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है आप उसको लिख लीजिए। तो यहाँ बचेगा -2a² प्लस a² और प्लस ab बचेगा। उसी तरह से y बाई ए बी प्लस b² माइनस 2b² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस b, और ये हो गया प्लस a। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा आपको ए बी माइनस a², और यहाँ बचेगा y बाई ए बी माइनस b², और यहाँ बचेगा 1 बाई ए माइनस बी। अब आप x और 1 को कंपेयर कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है। तो आपको ऊपर से या नीचे से माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए। तो जो आपके पास a इंटू बी माइनस ए है, तो नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो ये b माइनस ए बन जाएगा। तो मेरे पास जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस ए। तो इसलिए x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, माइनस ए। उसी तरह y को कंपेयर कर लीजिए आप। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से b कॉमन होगा, तो a माइनस बी, और नीचे कितना है, a माइनस बी। तो इससे ये कट जाएगा, तो y की सिंपल वैल्यू क्या आ गई, b के बराबर आ गई। तो आई होप आपको और क्लैरिटी मिल गया होगा इस क्वेश्चन से कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दो लीनियर इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं तो उसमें x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बता रहा हूँ।
अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, मैंने वहाँ पर बेसिक से चालू किया है, जहाँ पर मैंने एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बराबर में ये जीरो के नहीं है। तो कैसे लेंगे? ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू वाई और माइनस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये जीरो हो गया। उसी तरह से बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने बोला है कि आपको याद क्या रखना है? 2 3 1 2। तो आप यहाँ पर नाम रख दीजिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर आपको क्या करना है? x y और 1 लेना है। अब आप देखिए कि 2 में क्या है? ये है माइनस ए स्क्वायर बाई बी और यहाँ पर क्या है? माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से 3 में क्या है? तो माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह से 1 में क्या है? तो बी स्क्वायर बाई ए है और ये कितना है? बी स्क्वायर है। उसी तरह से 2 में फिर क्या है? तो जो शुरुआत में लिखा था आप उसी को लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलोड बाय माइनस साइन। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपके पास? अब मैं x की वैल्यू कितनी लिखूंगा? तो ये माइनस और माइनस पहला वाला प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी इंटू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 3 माइनस का साइन है तो आपको माइनस लग जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी और इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2 माइनस का साइन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई आप कितना लिखेंगे? माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी बाई बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इस a से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया, एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास? x बाई 2 a का पावर 4 और यहाँ पर क्या बचेगा? b और यहाँ क्या बचेगा? माइनस आपको बचेगा ये, पहले तो ये बच जाएगा ए क्यूब बी इंटू ए प्लस बी। आप एक स्टेप और कर लीजिए ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस ए बी क्यूब इंटू ए प्लस बी और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2 ए बी का पावर 4 और यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी बचा है। तो आप x को और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2a का पावर 4 इंटू बी माइनस a का पावर 4b माइनस a क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y बाई माइनस ऑफ a स्क्वायर बी क्यूब और माइनस a b का पावर 4 और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2 ab का पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई, आप प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ एक बार और सॉल्व करता हूँ। तो ये 2a और 4b, देखिए आप ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है, a4b और a4b, तो दो में से एक जाएगा तो एक a4b बचेगा और माइनस में क्या बचेगा? a क्यूब b स्क्वायर। उसी तरह y की वैल्यू कितनी बचेगी? इस 2ab4 में से एक ab4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? ab का पावर 4 और माइनस a स्क्वायर b क्यूब बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 1 बाई a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर बचेगा ये। तो x की वैल्यू अब 1 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो x बाई a का पावर 4b माइनस a क्यूब b स्क्वायर बराबर 1 बाई
ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a4b माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर a की कितनी है, 3 है, तो आप a3 कॉमन लीजिए, और मिनिमम पावर आपका कितना है b में, तो आप b है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b, तो a माइनस बी, और नीचे में ये b कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, एक a से यहाँ कटेगा तो ये स्क्वायर बचेगा और ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। उसी तरह y को कंपेयर कर लीजिए, तो ये कितना बचेगा, ab4 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम a की कितनी पावर है, मिनिमम a है, और b की मिनिमम पावर 3 है, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा b और यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ a बचेगा, और उसी तरह से नीचे क्या बचेगा, अगर मैं ए बी कॉमन ले लूँगा तो ए माइनस बी बचेगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, देख लेते हैं इस y वाले टर्म में। तो आप देखिए y वाले टर्म में कितना आएगा, ये एक बार y वाले टर्म को मैच कर लेते हैं, तो y कितना है, माइनस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा ए बी इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी क्यूब बचेगा, और इंटू ए प्लस बी और प्लस 2a बी का पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, y बाई ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस ए बी का पावर 4, और ये कितना बचा है, प्लस 2a बी का पावर 4। तब ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 में से एक ए बी 4 जाएगा तो ए बी 4 बचेगा, और माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर y कितना आया था अपना, ए बी 4 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, और नीचे कितना था, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी क्यूब इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए माइनस बी। तो अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो मुझे एक जगह माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये ए माइनस बी बन जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा ए बी इंटू ए माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी कटेगा तो एक ए कट गया, और यहाँ पर तो ये क्या बच गया, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस बी स्क्वायर आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको क्रॉस जरूर बनाने में मदद मिलेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए ABHIGHQ, और आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।